क्वेश्चन नंबर 23 तक करने के बाद, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद लास्ट एक्टिविटी है आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जितने भी तुम्हारे पॉइंट्स हैं जो आएंगे आगे से, जितने भी, वो सारे के सारे ऑलमोस्ट इसी क्वेश्चन में कवर हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में अगर आपने बैलेंस शीट का फॉर्मेट अगर आपको आता है तो आपने एसेट साइड देखना ही नहीं है। कौन सी एक्टिविटी में? तो कब बनाते समय? फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाते समय, ठीक है। बैलेंस शीट में एसेट साइड देखना ही मत। सिर्फ और सिर्फ कौन सी साइड देखनी है? लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड के 3 हेड है अगर तुम्हें याद हो, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट, और तीसरा करंट लायबिलिटी। 3 हेड है। शेयर होल्डर फंड में आपने क्या उठाना है? शेयर कैपिटल। क्या उठाना है? नॉन करंट लायबिलिटी में आपको एक ही लेना है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। कौन सा लेना है? और करंट लायबिलिटी में लेना है सिर्फ शॉर्ट टर्म बोरिंग। यानी 3 पॉइंट्स में तुम्हारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो सकती है। 3 पॉइंट्स में सिर्फ। क्या? शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म, 3 में बस सिर्फ स्मार्ट वर्क करना है हमने, ठीक है। क्या फॉर्मेट, क्या फॉर्मेट देख लो पहले इसका। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग वही है, दैट स्टेटमेंट विच शो इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश इज कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में देखना है कि शेयर से, डिबेंचर से कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है, कितना इनफ्लो और कितना आउटफ्लो, वो देखना है आप। फॉर्मेट देख लो क्या है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सबसे पहले लिखना है आपको प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स भी हो सकते हैं, वो प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकते हैं। ये आएगा आपका शेयर कैपिटल में। कौन सा? फिर ये तब होगा अगर आप इंक्रीज हो रहे हैं तो, यानी अगर 5 लाख के थे शेयर कैपिटल, अगर 8 लाख की होगी, यानी 3 लाख के शेयर्स इशू किए हैं। अगर वो डिक्रीज हो जाते हैं, दैट मीन्स हमने पेमेंट कर दिया है। क्या कर दिए? उसके लिए वर्ड यूज करोगे रीपेमेंट ऑफ इक्विटी, या इन दोनों में से किसमें कैश आएगा और किसमें कैश जाएगा, इनफ्लो और आउटफ्लो। इनफ्लो ये तो हो गया आपका शेयर कैपिटल में। नॉन करंट लायबिलिटी में आपने लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में लिखना यही है प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू कर सकती है कंपनी, पब्लिक डिपॉजिट्स इशू कर सकती है कंपनी, बॉन्ड्स इशू कर सकती है कंपनी, ठीक है, या लोन फ्रॉम बैंक, ये अदर इंस्टीट्यूशन। मेन तुम्हारे पास ये 4 यूज होंगे। ऐसा आ रहा जा रहा है। नेक्स्ट, ऑब्वियस है, इनकी पेमेंट भी कर सकती है कंपनी। रिडम्पशन या रीपेमेंट ऑफ, एक ही बात है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, और बैंक लोन, कैश आउटफ्लो। स्मार्ट वर्क करना है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में देखना है सिर्फ और सिर्फ नॉन करंट एसेट्स को। इन्वेस्टिंग में, फाइनेंसिंग में देखना है सिर्फ और सिर्फ 3 चीजों को, शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरिंग और शॉर्ट टर्म बोरिंग। जो जो उसमें आते हैं वो आपको याद होने चाहिए। इसलिए देखा मैंने कहा था तुम्हें चैप्टर नंबर फर्स्ट का कितना यूज हो रहा है, एंड तक के चैप्टर में यूज हो रहा है उसका, बैलेंस शीट का। नेक्स्ट होगी हमारी नॉन करंट लायबिलिटी। अब कौन सी बची है हमारी करंट लायबिलिटी में? शॉर्ट टर्म बोरिंग। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में क्या क्या लोगे? इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंक्रीज का मतलब पैसा, कैश क्रेडिट, या शॉर्ट टर्म लोन। इंक्रीज का मतलब कैश इनफ्लो है, हमने लोन लिया है। अगर तो वो डिक्रीज हो जाए, दैट मीन्स हम पेमेंट कर रहे हैं। डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, यहां तो कोई डाउट? ठीक है। अब देखो सीधी सी बात है, अगर आप लोन ले रहे हो, डिबेंचर्स इशू कर रहे हो, तो उसके ऊपर कुछ पेमेंट करनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट पेड। क्या पे करना पड़ता है? शेयर्स के ऊपर। लोन लेने से ही रिलेटेड एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड को यहाँ पर दिखाया जाएगा। ऑपरेटिंग में इसको क्या किया जाता था? प्लस। और फाइनेंसिंग में क्या किया जाएगा? कोई आपसे पूछे कि भाई ऑपरेटिंग में क्यों ऐड कर रहे हो उसको, तो आपका आंसर होगा सर ये बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंस नहीं है, प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय इसको माइनस किया गया था, पर एक्चुअल में बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, इसलिए वापस क्या कर रहे हैं, इसको ऐड। फाइनेंसिंग में इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि एक्चुअल में किसका पार्ट है ये? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है।
जिस का पार्ट है तो वहां तो दिखाएंगे ना, माइनस करेंगे। ठीक है, तो जो ऑपरेटिंग में थे तुम्हारे, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, यहाँ पर माइनस होगा। एक था तुम्हारे पास उसमें ऑपरेटिंग में, याद है, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, वहां क्या करते थे माइनस, इन्वेस्टिंग में क्या करते थे उसको प्लस। वो फॉर्मेट है तुम्हारा, याद रखना। अगर आप डेली बेसिस पे मुश्किल चैप्टर के क्वेश्चन कर लेते हो तो मतलब ही नहीं है कि वो चैप्टर तुम्हें ना आए, चांस ही नहीं है उसका। तुम्हारा खुद ही कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक दिन भी नहीं करोगे तुम्हारा खुद ही कॉन्फिडेंस कम होना शुरू हो जाएगा, तुम्हें लगेगा यार अकाउंट्स टफ चीज है, मतलब सब्जेक्ट ही बड़ा मुश्किल है। तो तुम्हारे लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तुम्हारे पास काम ही बहुत इजी है। तुम्हारे को तो क्वेश्चन करते करते समय कोई दिक्कत आएगी तो तुम तो दोबारा भी सुन सकते हो। कईयों को तो वो मौका भी नहीं मिल पा रहा, तो नहीं होता ना, ऐसा पहले मिलता था मौका, ऐसा कुछ नहीं ना फिर। वही ना, कदर नहीं है, जिनके पास अपॉर्चुनिटी है उनको कदर नहीं है, और जिनके पास नहीं है वो सोचते होते हैं कि काश ऐसा हो जाता तो ठीक होता। चलिए देखते हैं फिर है क्या चीजें हैं इसमें। फॉर्मेट बना ले पहले यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 24, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है इनके बारे में, आपको फोकस करना है पहले इसके ऊपर। इक्विटी शेयर कैपिटल 7 लाख थी, 12 लाख, यानी शेयर्स हमने इशू किए हैं 5 लाख के, यानी पैसा हमारे पास आया। बस आपको इन्हीं एक दो क्वेश्चन में ही ऐसा, बाकी में तो डायरेक्ट होगा। आप भी जब जब चेक करोगे ना, शेयर्स इशू करोगे, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि शेयर्स कहीं प्रीमियम पे इशू तो नहीं किए। प्रीमियम का मतलब होता है एक्स्ट्रा पैसे आएंगे। चेक कर लो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में शेयर्स के बारे में कुछ लिखा हुआ है। इक्विटी शेयर्स वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ, भाई 5 लाख के शेयर्स इशू किए तो महंगे बेचे हैं, 2% कॉस्टली बेचे हैं। 5 लाख का 2% 10,000 रुपीज, तो पैसा कितना आया हमारे पास, 5,10,000 रुपीज। 5 लाख नहीं लिखा ना, कितना लिखोगे 5 लाख, तो प्रीमियम प्लस होता है, डिस्काउंट माइनस। शेयर्स कभी डिस्काउंट पे इशू हो नहीं सकते, शेयर्स हमेशा प्रीमियम वाला ही केस आएगा। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स 5 लाख प्लस 2% कितना हुआ, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर्स में कई बार इक्विटी शेयर्स इशू करने का खर्चा भी दिया होगा, चेक कर लेना। इक्विटी शेयर्स के बारे में पढ़ना है सिर्फ। ये रहा, अंडर राइटिंग कमीशन ऑन इक्विटी शेयर्स वॉज पेड एट द रेट 2.5% ऑन, ये अंडर राइटिंग कमीशन 7 लाख के थे, 12 लाख के हो गए, डिफरेंस 5 लाख के शेयर्स इशू किए गए। 5 लाख के कैसे इशू किया, 2% प्रीमियम पे हमने दिखा दिया। 5,10,000 के जब हमने इशू किया, तो जिसके थ्रू इशू करवाए, जिसके थ्रू इशू करवाते हैं उसे बोलते हैं अंडर राइटर। क्या बोलते हैं, कोई हमारे मामे का चाचा का लड़का तो लगता नहीं फ्री में काम करवाएगा हमारा, वो कहेंगे बाबूजी पैक कमीशन लगेगा आपसे, हम आपके शेयर्स बिकवा देंगे। जितने के हम बेचेंगे उसके ऊपर कितने परसेंट कमीशन लगे, 2.5% है इसमें। इतने के बिकवाए उन्होंने, हमारे महंगे बिकवाए हैं 5,10,000 के। 5,10,000 के ऊपर 2.5% वो कमीशन लेंगे हमसे। 5,10,000 का कमीशन निकालो, किसी भी से तो देंगे कमीशन उसको, माइनस कर दो उसको। 5 लाख का 2.5%, 12,750। क्या हुआ, अब शेयर्स कंपनी, या तो देखो सब कंपनी को ना एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है, एडवर्टीजमेंट का भी तो खर्चा होता है ना, तो कंपनी अंडर राइटर को कमीशन देती है, भाई तू ले ले पैसे। शेयर्स इशू जितनी भी कंपनीज है, चाहे अभी बड़ी बड़ी कंपनी, किसी को 5,000 करोड़ रुपीज चाहिए, ठीक है, और वो नाम सुना है उसका, मीशो, मीशो, मीशो ने भी अभी शेयर्स इशू किए हैं। आई थिंक सो 2,000 करोड़ रुपीज के इशू किए हैं। तुम्हें क्या लगता है 2,000 करोड़ के शेयर्स इशू किए, 2,000 करोड़ रुपीज आ जाएंगे उनके पास? हाँ नहीं, पब्लिक तो देगी 2,000 करोड़ रुपीज, ज्यादा भी देती है, इसको हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। पैसा ज्यादा ही आता है कंपनी के पास, ठीक है, पर रख रख कितना सकती है, 2,000 करोड़ रुपीज। 2,000 करोड़ में शेयर्स इशू करने के बारे में पता क्या चलेगा, ग्रो की ऐप, कई ऐप बनी हुई है फोन पे जिनके थ्रू आप शेयर्स परचेज कर सकते हो, उनको कमीशन देना पड़ता है भाई। क्या देना पड़ता है उनको, उसे अंडर राइटिंग कमीशन बोलते हैं। ठीक है, तो पूरा पैसा नहीं आता, एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ जी, सोल्व कर लिया इसको। हाँ इतने, मैंने देखा, नोटिस किया तुम सोल्व कर रहे थे बातों बातों में। 4,97,250 कैश इनफ्लो। पेपर तुम्हारे हैं, बस ये याद रखना। ये हो चुका है, इसमें से हमारा ये पॉइंट भी हो चुका है और ये वाला पॉइंट भी हो चुका है। आ जाओ इस पे, आप प्रेफरेंस शेयर्स 1 लाख के थे, जीरो हो गए, क्या करें, पेमेंट,
इंक्रीज होंगे तो इशू, डिक्रीज होंगे तो पेमेंट। पेमेंट कैसे करी? प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में देख लो, कहीं पे लिखा हो प्रेफरेंस शेयर्स। 8% प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ, हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोला खरीदो हमारी कंपनी के शेयर्स, हर साल आपको डिविडेंड दिया जाएगा, कितने परसेंट? 8%, प्लस आपके जब पैसे वापस किए जाएंगे तो आपको 2% एक्स्ट्रा भी दिए जाएंगे। 2% ये ना 5% है, 2% एक्स्ट्रा भी दिए जाएंगे। प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं लाओ हमें भी दे दो, हमें भी दे दो, फ्री में बट रहे हैं तो नहीं, ठीक है, पैसे एक्स्ट्रा मिलेंगे ना। उस केस में आप क्या लिखोगे जब कंपनी पेमेंट करेगी? रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, नेम भी लगा दो मिस्टर 8%, 1 लाख एक्स्ट्रा। कितना? प्रीमियम हमेशा प्लस ही होता है। एक्स पेमेंट कितनी करी? 1,02,000 की पेमेंट करी। इसका मतलब हमारे कितने पॉइंट हो गए? ये भी हो गया, ये भी हो गया, और एडिशनल पॉइंट के 3 पॉइंट कवर हो चुके हैं। आ जाओ इस पे, डिवेंचर्स पे। 0 थे, 2 लाख हो गए, इंक्रीज होंगे तो इशू। चेक कर लो डिवेंचर्स के बारे में कुछ लिखा हुआ है? ये 9% डिवेंचर देना, 9% डिवेंचर के बारे में कुछ लिखा हुआ है? ये रे 9% डिवेंचर्स वर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ, ये मत देखना, ये तो अलग आता है, इंटरेस्ट पे डिविडेंड पे तो अलग हेड होते हैं ना, इसमें इसका कोई लेना देना नहीं है, बस डिस्काउंट और प्रीमियम ही देखना होता है। तो 2 लाख के डिवेंचर्स इशू किए गए 1% डिस्काउंट पे, 2 लाख का 1%। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ 9% डिवेंचर, 2 लाख के डिवेंचर्स इशू किए थे, 1% डिस्काउंट निकला 2,000, तो इशू कितने में किए? हमारे पास पैसा आया कितना? 1,98,000। एक और कवर हो चुका है हमारे पास, ये भी कवर हो चुका है। नेक्स्ट पे आ जाओ। 1 लाख के थे, 0 हो गए, रिडम्पशन कर दी। चेक करो रिडम्पशन कैसे करिए। 7% डिबेंचर्स वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, 1 लाख की पेमेंट करिए, 5% एक्स्ट्रा। आप लिखोगे रिडम्पशन ऑफ 7% डिबेंचर, 1 लाख के थे, 5% एक्स्ट्रा, 5,000 एक्स्ट्रा, टोटल पेमेंट हमने करी 1 लाख पेमेंट करी है, तो आउटफ्लो। हमारे सारे पॉइंट कवर हो चुके हैं इसके, ठीक है। लास्ट में आपको चेक करना है, लास्ट में जैसे मैंने फॉर्मेट लिखवाया था, इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड, चेक कर लो। इंटरेस्ट पेड डिविडेंड पेड गिवन है कहीं पे? ये रहा, इंटरेस्ट पेड 7,000, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड ऑन 7% डिबेंचर कितना था? 7,000। डिविडेंड पेड कैश आउटफ्लो है 8,000। सोल्व करेंगे इसको क्योंकि यही चीजें थी हमारे पास, उसके अलावा कुछ नहीं है। सोल्व करना है, पॉजिटिव आंसर आ रहा है, नेगेटिव आंसर है। पॉजिटिव आ रहा है तो कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नेगेटिव आ रहा है तो कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो सोल्व करके देखो इसको कितना आ रहा है। ये कितना बन रहा है? 1,05,000 प्लस 7, 1,12,000 प्लस 8, 120, ठीक है। 120 प्लस 1,02,000, 2,22,000, 2,22,000 में से 198 माइनस कर दो, 24 का माइनस बचेगा, यानी आपको इसमें से सिर्फ 24,000 माइनस करना है। 24,000 माइनस करोगे 4,73,250। चेक कर सकते हो कि आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आंसर आ रहा है तो तुम्हें बताइए। कैश फ्रॉम, कई बच्चों को कल घर पे वाओ कहने का मौका ही नहीं मिला, वो बेचारे हाउ हाउ करते रहे, खाना खा लिया पर उन्होंने, पता नहीं कैसे पच गया उनको, डाइजेस्ट कैसे हो गया। अच्छा एक बार सच सच बताना, तुम्हें किसी ने कहा था कि अगर तुम हाई एमएस पे जाओगे, पढ़ के आओगे और घर पे जाके क्वेश्चन नहीं भी करोगे तब भी तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा? किसी ने कहा था नहीं था ऐसा? किसी ने कहा था तो वो बहुत गलत कहा था। अगर आप घर पे जाके क्वेश्चन नहीं करे तो मैं कह रहा कहीं पे भी चले जाओ, फायदा नहीं है कुछ जाने का, सिर्फ पैसे बर्बाद करो और कुछ नहीं कर रहे हो। वो पूछ रहा है किस तुझे किसने कहा, मुझे किसने कहा। ऐतिहासिक पॉइंट करवा दो, ऐतिहासिक टॉपिक करवा दो, पक्की बात। चलो आज ऐतिहासिक छोटा सा टॉपिक है, देखते हैं तुम्हें कितना याद रहता है। बस एक वो अकाउंट बनाने वाला मेन था और एक अब जो कराने जा रहा हूँ वो मेन है, और दोनों ही आपके फाइनेंस, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है जो मैं बताने जा रहा हूँ। ऐसे लिखा होगा आपके पास। आज तुम इतिहास बना सकते हो, ज्यादातर बच्चे इस टॉपिक में गलत कर देते हैं, पर तुम्हें ऐसे तरीके से बताऊंगा कि तुम बस मजा आ जाएगा, पर तुम घर जाके करोगे नहीं, फिर तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होना है। ये है 2 लाख और ये है 3 लाख। सबसे पहली बात तो डिवेंचर्स है। डिवेंचर्स ऑपरेटिंग का पार्ट है, इन्वेस्टिंग का पार्ट है या फाइनेंसिंग का पार्ट है? फाइनेंसिंग का। ऐसा आया है गया? प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर लिख सकते हैं हम। ये एक दो क्वेश्चन में ही है डिस्काउंट फ्री में, बाकी सब में तो नॉर्मल ही है, सिंपल सा। यानी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग सबसे इजी है तीनों में से, जब फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा, ठीक है।
सबसे मेन चीज है, जिस चीज के आगे यानी जिसके साथ भी परसेंटेज वर्ड होगी, परसेंटेज दिया होगा, तो इंटरेस्ट या डिविडेंड निकलना ही निकलना है। एक तो याद रखना है क्या निकलना है। अब मुझे इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर निकालना है। प्रॉब्लम ये है, इस अमाउंट पे निकालूं या इस अमाउंट पे निकालूं। 2 लाख के डिबेंचर्स मेरे लास्ट ईयर थे, जो मेरे पब्लिक से लोन ले रखा था। इस साल 1 लाख का और लोन लिया, यानी 1 लाख पब्लिक से और लिया। मेरी लाइबिलिटी 2 लाख से कितनी होगी? 3 लाख होगी लाइबिलिटी। मैं इंटरेस्ट मुझे पे करना है उनको 2 लाख के ऊपर दूं या 3 लाख पे दूं। जब कुछ मेंशन ना हो, एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ मेंशन ना हो कि पैसा कब लिया, तो याद रखना हमेशा इंटरेस्ट निकाला जाता है प्रीवियस ईयर के ऊपर। इसके ऊपर याद रहेगा। कब? तब अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ मेंशन नहीं, if nothing is mentioned about issue date, then interest will be calculated on previous year amount। यानी किसके ऊपर? 2 लाख के ऊपर कितने परसेंट? ठीक है। अगर ये तो हो गया केस 1। केस 2, अगर लिखा है डिबेंचर्स इशूड ऑन 1 अप्रैल 2023। कब लिखा है? 1 अप्रैल 2023। यानी मैंने पिछले साल 2 लाख रुपीज का, लास्ट ईयर 2 लाख रुपीज का लोन ले रखा था। 1 मार्च 2023 को मेरी लाइबिलिटी कितनी थी? 2 लाख। इससे जस्ट नेक्स्ट डे मैंने 1 लाख रुपीज का और लोन लिया, यानी और डिबेंचर होल्डर से पैसा लिया। टोटल लाइबिलिटी कितनी मेरी होगी? मेरी 1 अप्रैल से 31 मार्च 2024 तक मैंने 3 लाख रुपीज यूज करे। कितने यूज करे? इंटरेस्ट किस पे दूंगा? तो याद रखना, अगर अब गिवन है 23 की डेट, तो बड़ा सिंपल सा, थोड़ा इजी कर लेते हैं हम। अगर है अप्रैल 2023, तो इंटरेस्ट निकलेगा 24 पे। इसमें निकलेगा इंटरेस्ट 2020। दो केस हो गए, दो टॉपिक हो गए। पहला, इफ नथिंग इज मेंशन प्रीवियस। अगर 23 है तो 24 पे, अगर 24 है तो 23 पे। क्या बोला मैंने? 23 है तो 24 पे, और 24 है तो एक बच्चा इंटरेस्ट निकाल के नहीं आया। तो कहता सर उसमें 23 24 था ही नहीं, उसमें 22 और 23 था। आपने बताया था 23 24। मैंने कहा "अरे यार तू भी ना तू"। फिर उस केस में क्या हो जाएगा? अगर 22 है तो 23 पे, 23 है तो 24 पे। 24 तो है ही नहीं। क्या कर रहा था मुन्ना? तो डिबेंचर्स इशूड ऑन 1 अप्रैल 2023, इंटरेस्ट कैलकुलेट ऑन किस अमाउंट के ऊपर? कह रहा स्टूडेंट नाम मारेगा क्या उसको आगे? स्टूडेंट का नाम 3 लाख के ऊपर कितने परसेंट? 8%। ठीक है। ऑन 31 मार्च 2024 के ऊपर। केस 3, डिबेंचर्स इशूड ऑन 31 मार्च 2024। तो इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होगा? इंटरेस्ट ऑन 31 मार्च 2023, यानी कि किसके ऊपर? 2 लाख के ऊपर कितने परसेंट? तो 3 केस हो गए। पहला केस, इफ नथिंग इज मेंशन प्रीवियस ईयर पे। 23 है तो 24 पे, 24 है तो 23 पे। एक और पंगा पड़ेगा तो इसमें, तो अप्रैल है ना। 3 केस हो गए। पहला केस प्रीवियस ईयर पे, अगर 23 है तो 24 है तो, और डेट क्या होनी चाहिए? 1 अप्रैल या 31 मार्च, ये वाली डेट का रूल है। अगर आपके पास केस है ये वाला, 8% डिबेंचर 31 मार्च 2023 एंड 31 मार्च 2024, जो कि अमाउंट हमने लिया था एग्जांपल 2 लाख, एंड इसे लिखा होगा 8% डिबेंचर्स इशूड ऑन 1 जुलाई 2023। ना अप्रैल गिवन है ना मार्च गिवन है, दोनों में से कुछ भी डेट गिवन है। तुम्हारे लिए शॉर्टकट रास्ता बता दिया, बस गलत नहीं होगा तुम्हारा। थोड़ा पहले लॉजिक समझ लो, फिर उसके बाद शॉर्टकट निकालेंगे। प्रैक्टिकली मान के चलो, तुमने लास्ट ईयर लोन लिया था 2 लाख का। कितने का? इस साल तुम्हें इंटरेस्ट पे करना है। इस साल लोन कितना लिया था? 2 लाख का, पूरे साल यूज करा। फिर तुमने 1 लाख का और लोन लिया। किस डेट को? कब लिया? फर्स्ट। ये तो पूरे साल यूज करा, और 1 लाख कितना यूज किया? 9 मंथ्स, है ना। टोटल कितना बन गया? 3 लाख बन गई तुम्हारी लाइबिलिटी टोटल। 2 लाख के ऊपर पूरा, और 1 लाख के ऊपर 9 मंथ्स। पेपर में याद नहीं रहेगा, पर पंगा याद करने का तरीका सबसे बढ़िया, कम वाले पे फुल। क्या बोला मैंने? कम वाले पे फुल। दोनों में से कम कौन सा है?
2 लाख के ऊपर फुल। मैं यहाँ लिख देता हूँ, कम वाले पे, जैसे वो मैं इश्यू शेयर किया था कम अपॉन ज्यादा, अब तुमने क्या बोलना है, कम वाले पे फुल। 2 लाख के ऊपर 8%, कितना बना? सेकंड डिफरेंस के ऊपर क्या बोला मैंने? डिफरेंस कितना है? इनटू जितना टाइम यूज किया, जितना टाइम यूज किया। 1 लाख का लोन लिया, कब लिया? जुलाई में। जुलाई से लेके मार्च तक 9 मंथ्स यूज करा। या लिख सकते हो डिफरेंस के ऊपर इशू डेट से लेकर करंट ईयर तक। क्या लिखा मैंने? इशू डेट से लेकर, नहीं तो वो थोड़ा इजी है कि जितना टाइम यूज करो, मर्जी है तुम्हारी, जो तुम्हें थोड़ा इजी लगे। कैलकुलेट करो, इंटरेस्ट कितना बना? 18,000। अभी तक हम 3 एक्टिविटीज कर चुके हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। इंटरेस्ट पेड को कहाँ कहाँ दिखाया जाता है? ऑपरेटिंग में ऐड, फाइनेंसिंग में एंड। इसका यूज वहां होगा, याद रहेगा की बात। कितने केस हो गए? 4। पहला केस कुछ गिवन नहीं है, प्रीवियस ईयर पे। 22 है तो नहीं, 23 है तो, 24 है तो, बीच में कोई डेट गिवन है तो, कम वाले पे फुल, डिफरेंस पे जितना टाइम यूज किया उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब एक और पंगा पाता हूं मैं अभी, बस लास्ट पंगा है। पर बेसिक देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट को बच्चे कहते हैं मुश्किल है। मैं कहता हूं मुश्किल चैप्टर करने में मजा आता है, क्योंकि पूरे बुक में 3 बुक्स में मुश्किल कितने हैं? क्या कहते हैं बच्चे? सॉरी, इश्यू शेयर बड़ा मुश्किल है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बड़ा मुश्किल है, रिटायरमेंट बड़ा मुश्किल है। ऐसे ही होता है। आधे से कहीं कहते हैं फंडामेंटल मुश्किल है। जो शुरू में कहते थे फंडामेंटल मुश्किल है, अब कहते हैं इजी, क्योंकि वो दूसरी तीसरी बार रिवाइज कर रहे हैं। कितने चैप्टर हुए? 3-4 मुश्किल ना, तो कितना आसान काम है, तुम्हें सिर्फ 3-4 चैप्टर ही करने हैं। कितना करना है? सिर्फ 3 या 4 बस। जो मुश्किल है वही तो करना है। एक बार एक एक ना एक 13 साल की लड़की थी, 13 साल की लड़की को पोलियो हो गया। तो 6 साल की थी लड़की थी, 6 साल की लड़की को पोलियो हो गया। डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई तू नहीं चल सकती। कहते बिल्कुल भी नहीं चल पाएगी तू, बिल्कुल भी नहीं चल पाएगी, इसको व्हील चेयर ले लो। घर वालों को बोल दिया, पेरेंट्स से सेंटर कर दिया कि डॉक्टर ने क्या कह दिया है, डॉक्टर है ना, स्टेटमेंट दे दी, क्लियर स्टेटमेंट है कि नहीं चल रहा। पूरा इन्वेस्टिगेशन कर ली, क्लियर कर दिया कि नहीं भाई। वो लड़की की जिद, 6 साल का बच्चा क्या मांगता है? तो एक खिलौने, गेम वगैरह ये मांगता है ना बैठे बैठे। वो कहती मुझे खिलौने नहीं चाहिए, मुझे बैसाखी ला के दो। कह रही तू चली नहीं पाएगी, तो खड़ा करना अलाउड ही नहीं है। चल ना, मुझे बैसाखी ला के दो। बैसाखी? 13 अप्रैल वाली बैसाखी नहीं। वो सोच रहा है, कह रहे 13 अप्रैल वाली बैसाखी। हाँ वो कर, जिसको हम, वो हाई साइड में ना ऐसे लकड़ी के वो होते हैं, सुनते ना, लकड़ी के वो होते हैं बैसाखी, दोनों उससे चलते हैं वो उसको। वो कह रहे थे चले थे, क्यों बैसाखी में पैसा वेस्ट करना है? वो जिद पे बैठे रहे, मुझे बैसाखी ले लो। उसको बैसाखी लेके दी गई, उसने क्या करना शुरू किया, उसने उठना शुरू किया, बैसाखी के सारे ऐसे चलना शुरू किया। चलना नहीं मतलब बैसाखी के सारे ऐसे ऐसे चली। हफ्ता, महीना, 3 मंथ सिर्फ बैसाखी पे चलती थी। फिर धीरे धीरे उसने पैर नीचे रखने शुरू किए, फिर बैसाखी की तो ऐसे ऐसे चलना शुरू होगी, फिर बैसाखी छोड़ के चलना शुरू होगी, फिर बैसाखी छोड़कर भागना शुरू होगी, और भागना शुरू होने के बाद वो ओलंपिक में फर्स्ट मेडल, गोल्ड मेडल ले। डॉक्टर ने क्या कहा था? चल नहीं पाएगी। और हम क्या कहते हैं? चैप्टर मुश्किल है। भगवान ने दिमाग दिया, हाथ पैर दिया। नाम बताऊंगा कल मैं तुम्हें ना, नाम भूल गया मैं। हाँ मैं आज ही सुन रहा था, तो तुम्हें बोला तो मैं तुम्हें एक सीरीज बोल के देखने के लिए, तुम बोल रही सारी स्टोरी उसमें से सुना रहा हूँ तुम्हें। तुम देख नहीं रहे, मैं देख रहा हूँ। चलिए, प्रॉब्लम क्या है, पंगा क्या हो सकता है? आपके पास ऐसे दिया होगा 8% डिबेंचर 2023 2024, आपके पास लिखा होगा 4 लाख, और यहां लिखा होगा, पहले तो बताओ इश्यू है कि पेमेंट है? पेमेंट करिए। कुछ ना लिखा हो तो प्रीवियस ईयर कौन सा है? 23 है तो 24 है तो सेम रूल है। बट अगर आपके पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है रिडम्पशन जो हुई है, वो हुई है 1 अगस्त 2023 को, देन रूल बताया मैंने तुम्हें, कम वाले पे फुल। कौन सा है कम वाला? 3 लाख के ऊपर फुल, डिफरेंस के ऊपर। अब मैंने क्या बताया था? जितना टाइम आपने यूज किया, कितना टाइम यूज करा। यार मैं ना बचपन में डॉक्टर बनना चाहता था, गलती से टीचिंग लाइन में आ गया, डॉक्टर राइटिंग डॉक्टर वाली ना मेरी।
समझ नहीं आती मुझे बताना है तुम्हें कितना टाइम यूज किया। अगर तुमने ये बता दिया तो तुम चैंपियन। 6 मंथ क्लैपिंग। भाई पेमेंट करिए, पेमेंट क्या करिए, पेमेंट करी। अगस्त 2023 में पेमेंट कर दी। पैसा रखा कितना, जुलाई में रखा, जून में रखा, मई में रखा, अप्रैल में रखा, 4 महीने तो अपने पास रखे, बाकी तो 1 लाख रुपए वापस कर दिया था हमने। इसमें कहानी क्या होगी, पहले आप इशू के टाइम पे क्या चेक कर रहे थे, अगस्त से लेके मार्च तक। इसमें क्या चेक करना पड़ेगा, मार्च से लेके अगस्त तक, कि आपने 4 मंथ्स अपने पास पैसा रखा। तो यानी 1 लाख के ऊपर 8% कितने मंथ्स का, 4 मंथ्स का निकाल के ये है। ठीक है, याद रहेगा। ये केसेस है तुम्हारे इंटरेस्ट और डिबेंचर के, और तुम ये क्वेश्चन कर चुके हो अभी अभी ताजा ताजा ये वाला। इसमें से इसके ऊपर डिविडेंड देना दे रखा था प्रेफरेंस शेयर्स पे, ये रहा, निकाल के दिया, तो निकालने की जरूरत है। 9% डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट गिवन नहीं है, चेक कर लो, 7% वाले का दे रखा है। 9% का इंटरेस्ट गिवन, कुछ ना लिखा हो तो प्रीवियस ईयर पे चेक करो, प्रीवियस ईयर में कितना है, इसलिए इंटरेस्ट नहीं दिया और हमारा आंसर भी आ गया। वो मैंने क्वेश्चन छुड़वाया था बीच में, क्वेश्चन नंबर 11, बस उसमें यही टॉपिक था इंटरेस्ट वाला, बाकी सब सेम है। ठीक है, वो भी हम कर लेंगे। पर क्लियर, कोई डाउट, कोई शक?